वंदन सभी को। आप सभी का आज के ध्यान में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया करके सुखद आसन में बैठते हुए दोनों लातों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आपका सारा ध्यान आपके श्वासों पर केंद्रित होना चाहिए। और आपके प्रत्येक आती जाती श्वास के साथ में आपका शरीर गहरा शांत। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. Forget about the things you were doing before this session. Be present here mentally, physically, and emotionally. And with your each inhale and exhale, unify with your own breath. अपने प्रत्येक श्वास को अपने शरीर के अंदर महसूस करें। जब आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका शरीर किस प्रकार किस प्रकार की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है जब आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आइए कुछ गहरी सांसें लें। 3 गहरी सांसें लेंगे हम लोग। लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ्स। इनहेल एंड फिल योर टमी लाइक ए बैलून। और गुब्बारे की तरह अपना पेट फुला लें श्वास को लेते हुए और इसी अवस्था में थोड़ी देर रखें। होल्ड योर ब्रेथ एंड रिलीज इट थ्रू योर माउथ। अपने मुंह से श्वास छोड़ दीजिए। दूसरी श्वास लीजिए। पेट को भरिए हवा से और रोकिए अपने श्वासों को और मुंह से सांस छोड़ दीजिए। अब हम तीसरी और आखिरी गहरी सांस लेंगे। श्वास अंदर लें, श्वासों को रोकें और मुंह से छोड़ दीजिए। अब अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ब्रीथ नॉर्मली। And bring your whole attention towards the middle of your chest where we have our heart center. अपने छाती के मध्य भाग जहां हमारा हृदय केंद्र है वहां पर ध्यान कीजिए।
और महाअवतार बाबा जी को ऊर्जा के रूप में उन्हीं की गुफा में बैठा हुआ ध्यान करता हुआ देखे। Feel Mahavtar Babaji in the form of light, sitting inside his cave doing meditation. And with group consciousness, we all are holding each other's hand and sitting next to Babaji. पूरे ग्रुप के कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ते हुए, ग्रुप की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए, हम भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बाबा जी के इस गुफा में बैठे ध्यान कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ध्यान कर रहे हैं बाबा जी की गुफा में बैठते हुए, एकदम से आपके शरीर की एनर्जी चेंज हो गई। द मोमेंट यू फील द प्रेजेंस ऑफ महाअवतार बाबा जी एंड योर प्रेजेंस इन हिज केव, योर बॉडी बिकम मोर रिलैक्स एंड पीसफुल। And your heart center is connected with Mahavatar Babaji's heart center. The moment your heart center connects with Mahavatar Babaji's heart center, your energy become very silent and quiet. No body movements. एकदम से जैसे ही आप बाबा जी के हृदय चक्र के साथ में अपने हृदय चक्र की ऊर्जा को जोड़ेंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम सभी ध्यानी ध्यान में लीन होते हुए, हम सबको ईश्वर तत्व का पता है। अपने हृदय में ईश्वर के प्रेम को प्रसन्नता पूर्वक महसूस करें। अपने शरीर में ईश्वरीय प्रेम को प्रसन्नता पूर्वक महसूस करें, अपने रोम रोम में बहता हुआ। कनेक्ट विद गॉड्स लव flowing inside your body head to toe। अपने गुरु मंडल को आमंत्रित कीजिए। Call all your masters to join you right now।
ईश्वर प्रेम है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए वो ही प्रेम है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो जाइए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। आप सर्व गुण संपन्न हैं। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। आप सभी सहजता और सौम्यता हैं। अपना ध्यान इस क्षण में रखना है। इस क्षण हम सब ध्यान कर रहे हैं। आपका ध्यान इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बार बार अपने ध्यान को ईश्वर की छवि के साथ में जोड़ें। बार बार आपने अपना ध्यान जो है ईश्वरीय स्वरूप के साथ में अपने जोड़ना है। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी वही प्रेम और प्रकाश हैं। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। आप सभी सर्वगुण संपन्न हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। आप सभी प्रेम और प्रकाश हैं। इस क्षण में आप अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। You are made in the image of God. You are made in the image of God. You are made in the image of God. God is love and light, so you are. In this present moment, connect with your God image, with your God's qualities. God is love and light, and in this moment, you are that love and light. God is omnipresent, and in this moment, you are omnipresent. God is all knowing intelligence. In this moment, you are all knowing intelligence. All the qualities of God are your qualities. In this moment, all your qualities are God's quality. ईश्वर के सभी गुण आपके गुण हैं और इस क्षण में आप ईश्वर के गुणों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। इस क्षण में आप ईश्वर के गुणों के साथ में एकीकृत हो रहे हैं। इस क्षण में आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आपका शरीर इस वक्त ईश्वर की छवि में बना हुआ है। आपके शरीर के संपूर्ण अंग ईश्वर के गुणों से इस वक्त भरे हुए हैं। Your entire body is in alignment with God's quality in this moment. Your entire body is perfect image of God. आपका शरीर भी ईश्वर की छवि में बना हुआ है। ईश्वर ने ही हम सबको रचा है ना। जब आप ईश्वर के गुणों को, ईश्वर की छवि को स्वयं में महसूस कर रहे हैं तो वो आनंद, शांति, सौम्यता महसूस हो रही होगी। When you are in alignment with your God's image, how your body and senses are reacting in this moment. ये नहीं कह सकते कि आप एक क्षण पहले ईश्वर की छवि में थे, अभी नहीं हैं। आप निरंतर ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। We can't say you were in the image of God in the last second, but right now you are not. You're still holding the same image of God.
God is perfect, so you are. You all are perfect image of God. ईश्वर परिपूर्ण है, आप सभी परिपूर्ण हैं। ईश्वर परिपूर्ण है और आप ईश्वर की छवि में बने हुए परिपूर्ण हैं। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर उत्साह और आनंद है। ईश्वर सौम्यता है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। आप सभी सर्वगुण संपन्न हैं। God is perfect, so you are. You are perfect, God, in this perfect image of God in this moment. God is joy and bliss. You are joy and bliss in this moment. God is omnipresent. You are omnipresent in this moment. All the qualities of God's are your qualities. God is abundant, so you are. You all are abundant. Unify with God's image. And let's close our aura. सुरक्षा कवच के साथ संचार. Now you're full with God's quality. You're feeling your connection with God. Unify with God's image without any doubt. आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं और इस वक्त ईश्वर के प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, हृदय केंद्र में महसूस कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा पे महसूस कर रहे हैं। तो बिना किसी संकोच के साथ में अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ते हुए, ईश्वरीय प्रेम को महसूस करते हुए अपने सुरक्षा कवच के साथ संचार करते हैं। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्वर से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाओ। I close my aura to all except my higher self. I close my aura to all except my higher self. I close my aura to all except my higher self. To all uninvited influences in my aura, I send love and light.
To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace. I close my aura to all, except my higher self. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace. मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे प्रिय उच्च स्वा, कृपया मुझे अपना संकेत दें। My dear higher self, please give me your signal right now. My dear higher self, please give me your signal right now. My dear higher self, Mahavatar Baba Ji, please give me your signal right now. Those who are new, we ask for signal for the confirmation that I am not dealing with any uninvited influences or illusion. The three signals will be very pleasant. It is in alignment with God's qualities. So you will might feel heart palpitation, or you will feel immense love, pleasant love, or you might feel that you are unified with whole cosmos, and there is nothing to which is you are afraid of or you are feeling fear of. आप जब जो नए आए हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं कि आप जब अपनी आभा को बंद करते हैं तो हम अपनी ऑरा में से जो भी हमारे पास अनवांटेड थॉट्स होती हैं, कुछ भी होता है, उसके साथ हम लोग डील करते हैं। और हम तीन संकेत इसलिए मांगते हैं कि अगर वो तीनों संकेत ईश्वर के गुणों से नहीं ना भरे हुए हैं, तो अभी भी आपको अपना ऑरा क्लींस करने की जरूरत है। तो जब हम ईश्वर के साथ में जुड़े हैं, ईश्वर की छवि के साथ में जुड़े हैं, तो मेरे प्रेम मुझे वैसे ही हृदय में महसूस होगा जैसे हमें ईश्वर को देखकर होता है। जैसे ही हमें ईश्वर का नाम सुनते ही हमें अंदर अपने महसूस होता है। वो भय से भरा नहीं होगा, अहंकार से भरा नहीं होगा, वो ईश्वर तत्व से भरा हुआ संकेत होगा।
If you receive the signal is good, otherwise do this practice later on. Let's move on to the next practice, sending love. For 1 minute, send love to anyone. And those who are new, I will just give you example. We in this we say that God is love, I am love, and I am sending love. You can send love to any plant, animal, any human being, anything you want to send. Like for example, I am love. I'm sending love to Mahavatar Babaji. I am love. I'm sending love to all rivers, ocean, Mother Earth. Like this, you can send love for next 1 minute. जो भी नए हैं उनके लिए एक उदाहरण दे रही हूँ। अब हम प्रेम भेजने की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे कि ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ और मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। तो जब आप भेज रहे हैं ना, पूरा फील करके भेजना कि आपके हार्ट सेंटर से बाबा जी को सच में आप प्रेम कर भेज रहे हो, प्रिटेंड नहीं करना। और ऐसे ही मैं ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी नदियों को, समुद्रों को प्रेम भेजती हूँ। आप प्रेम किसी को भी भेज सकते हैं। मैं अ, ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकृति माँ को, धरती माँ को प्रेम भेज रही हूँ। और आपने वो महसूस करना है, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। 1-2 मिनट के लिए यही एक्सरसाइज अपने से करनी है सबने। अब हम अगला वाला प्रैक्टिस करेंगे जो हमें पापा जी ने कल बताई, where we will connect with the universal truth, सर्वभौमिक सत्य बोलना। When you we connect with the universal truth, I have all-knowing intelligence. So when I have all-knowing intelligence, then I have to connect with my own image, my own image of God. I don't have to think about other things which are materialistic. Like when we connect with God's image, what kind of thoughts came into your mind related to God? The thoughts will come up obviously. Yeah. So the same way right now in this practice, for next 10-15 minutes, just like
For 10 minutes we will do this exercise. Just sit with your own self and see, when you are in alignment with God's quality, is there still anything pop up in your mind which is separating you from God? Any illusion, any distraction? It might be your own thoughts, or it might be outer side of influences where sometimes we share some things with other people, and whatever we shared, their opinion matters a lot, and it holds you back. It is separating you from experiencing God's love. And when you are in alignment with the God's universal truth, you are not thinking about someone's divorce, you are not thinking about some job, you are not thinking about the things which is happening with everyone. It is not just happening with you. It might be about your home, it might be about your relationship. It is not happening only with you, it is with everyone. Even when God came on earth in his human form, he suffered a lot. So, how can you say that this is the universal truth? The universal truth is where I am unifying myself with everything in the universe. Means you need to connect with the universal truth, not with the illusions. This thing's not happening only with you, it happens with everyone. So um, now you have this knowledge. Now you know that you are made in the image of God. You have to connect more with your focus needs to be in alignment with God's quality, where you're not thinking about your kids, not thinking about lunch, breakfast, not thinking about anything right now happening in your life. You are just unifying with God image. अब अगला वाला जो हम कर रहे हैं, सर्वभौमिक सत्य बोलना। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना? कंप्यूटर में एक डाटा फीड होता है, तो बार बार वही चीजें बार बार आती रहती हैं, है ना? तो वही चीज यहाँ पे हमें सिखाई जा रही है बाबा जी के द्वारा कि जो भी आपके रिश्तों में कोई इसी तरह की कोई इश्यू आ रही है, या आपके कार्य में आ रही है, वो आप केवल आपके साथ में थोड़ी ना हो रहा है, वो तो संपूर्ण जगत के साथ में हो रहा है। जब ईश्वर भी इस धरती पर आए हैं अपने मनुष्य रूप में, उन्होंने भी उन चीजों को झेला है अपने शरीर के ऊपर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये विपदा आपके ऊपर ही आई है? तो अब आपने जब बैठना है शांति से, आपने अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत होना है। और जब आप ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हो रहे हैं, तो आपको किस प्रकार के विचार रह रहे हैं? क्या आपको ये विचार आ रहा है कि अरे मुझे खाना बनाना है, अरे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है? तो वो तो फिर आप ईश्वर तत्व से बाहर होकर सोच रहे हो। आपको इस वक्त ईश्वर की छवि के साथ में जुड़ना है। आप यही कार्य आप बचपन से अब तक करते आ रहे हो। अब अपनी सोच में बदलाव लाना है, तो अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ना है। Since from your childhood you are connected with worry, lust, or attachments, but when you are doing this practice, you don't need to think about those things. You need to just be relaxed and calm. Just allow yourself to unify with God's image. And if there anything come pop up in your mind, then you have to repeat that it is a universal truth, and you are made in perfect image of God. So nothing is wrong happening with you. Everything is in perfect alignment. तो जब हम ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ रहे हैं, तो मुझे ये नहीं महसूस होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ये ईश्वर की रजा में हो रहा है ना। तो मैं उसमें ईश्वर का धन्यवाद करूंगी कि ये इसी प्रकार से होना था। आपका बहुत बहुत ईश्वर धन्यवाद है। और हम वो धन्यवाद करते हुए वापसी से अपने ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ना है कि ईश्वर परिपूर्ण है, गॉड इज परफेक्ट, सो यू आर। तो डू दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट 10 minutes. Be completely silence.
आप धीरे धीरे ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आए। आइए प्रेम फिर से भेजते हैं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं स्वयं की बुद्धि को, स्वयं के शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने दोनों कानों को, आंखों को, सभी इंद्रियों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं संपूर्ण सृष्टि के मानवों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं सभी दिशाओं को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने प्रत्येक श्वास को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने गुरु मंडल को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी पूर्वजों को उनके मार्गदर्शन के लिए प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं हर एक जीव जंतु को, पशु पक्षी को प्रेम भेजती हूँ। गॉड इज लव, आई एम लव, आई एम सेंडिंग लव टू माई बॉडी, माइंड एंड सोल। God is love, I am love, I am sending love to my tongue, my ears, to all my senses. God is love, I am love, I am sending love to entire humanity. God is love, I am love, I am sending love to all my gurus, all my astral masters who are helping me, guiding me. God is love, I am love, I am sending love to all my ancestors. God is love, I am love, I am sending love to all directions. God is love, I am love, I am sending love to all my bones, all my veins, all my blood cells. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी सभी हड्डियों को, अपने एक एक रक्त के कण को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं रॉजर, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love. I'm sending love to author of this book, Roger. आइए ग्रेटिट्यूड करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का दंडवत नमस्कार के साथ में हमारी जिंदगी बदलने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु मंडल का, जो हर एक क्षण हमें मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का ऊर्जा रूप में इस ध्यान में जुड़ने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी जीभा का, हमारे नेत्रों का, हमारे कानों का, हमारे शरीर के एक एक अंग का। कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे दाएं मस्तिष्क का और बाएं मस्तिष्क का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे प्रत्येक श्वास का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी जिंदगी में हर मिलने वाले हर एक उस इंसान का जिसने हमें कुछ नया सिखाया। उन सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का, जो हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर जा रहा है, हमारे स्वयं के अस्तित्व के साथ में जोड़ रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद एक 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 पाठ्यक्रम का, जो हर एक क्षण हमारी जिंदगी में बदलाव लेकर आ रहा है। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू रॉजर, द ऑथर ऑफ दिस बुक। डीप डीप gratitude to all astral masters, gurus helping us, guiding us every day. Deep, deep gratitude to our body, mind, and soul. Deep, deep gratitude to our mind, left brain, left side brain, right side brain. Deep, deep gratitude to all my body parts. Deep, deep gratitude to my every single breath. Deep, deep gratitude to
entire group who joined today's session. Deep, deep gratitude to the people I met in my life journey. I learned so much from them. Deep, deep gratitude for all our talents and skills. Deep, deep gratitude for our clothes, food, our home, our shoes. We take these things very for granted. Deep, deep gratitude for our cutlery. Deep, deep gratitude for all electronic equipments we are using. Deep, deep gratitude for our kids. Deep, deep gratitude for our partners. Deep, deep gratitude for our family members. Deep, deep gratitude for our friends. Deep, deep gratitude for our colleagues. Deep, deep gratitude for our neighbors. Deep, deep gratitude for our work environment. Deep, deep gratitude to all my colleagues. Deep, deep gratitude to my financial condition. कोटि कोटि धन्यवाद मेरे बच्चों का, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे परिवार के सदस्यों का, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे मित्रों का, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे सहकर्मियों का, मेरे पड़ोसियों का, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे खान पान का, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे घर के लिए, मेरे कपड़ों के लिए, मेरे जूतों के लिए, बर्तनों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद मेरे घर में जो भी चीजें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, आयरन प्रेस, सबके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर ने ये सुख सुविधाएं हमें दी हुई हैं। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का जो मुझे ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत करवा रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे धन संपदा के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण के लिए। अब दोनों हाथों की हथेलियों को मलिए। Twist up your palms and place your palms over your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Open your eyes and just we sit in this posture and get the energies from your palm to transfer inside your eyes. तो अब आपने हाथ मले हैं तो आपने जैसे ही आंखें खोली हैं तो आपके हथेलियों से ऊर्जा आपकी आंखों में जाती हुई और स्वयं को आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद हे मेरे ईश्वर स्वरूप, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Deep, deep gratitude to all of you for joining today's session. And as usual, we all have copy and paper and pen. Let's first write down what we learned from today's session before we are going to share anything. So today's date is 29/9/25, and we are doing week 4, second day practice. And now write down what is your today's experience. तो आज का दिन तारीख है 29/9/2025। चौथे सप्ताह का दूसरे दिन का जो अभ्यास है हमने वो किया है और अभी आपने सब ने 2-3 मिनट में जो भी आपके अभी विचार आ रहे हैं उनको लिखना है।
अब किसी ने कुछ लिखा है तो अब आप शेयर कर लीजिए, अगर इफ इट इज नॉट दैट लॉन्ग। अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर इट विद अस। जो भी आपने शेयर करना होता है ना, तो सिर्फ वो ही किया कीजिए जो हमारा इसके साथ में रिलेटेड हो, है ना। कोर्स के साथ में कोई बाहर की और कोई एक्स्ट्रा चीज इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करनी। अ, जी मनीषा, मीनाक्षी सॉरी। जी मीनाक्षी जी। जी। आत्मबंधन मैम। अ, आत्मबंधन। मैम मेरा वीडियो पता नहीं कल भी स्टार्ट नहीं हो रहा था, आज भी स्टार्ट नहीं हो रहा। आपको ना जी। अपनी सेटिंग आई थिंक चेंज करनी पड़ेगी। जूम में जाओगे ना, तो शायद आपने जी। जूम में अपना देखो, मैंने अभी आपको दिया है ऑप्शन, अगर आप ट्राई कर सको तो अपना वीडियो। नहीं तो जूम जब आपने। डाउन जान के सेटिंग सही करना, फिर उसकी वजह से आपका वीडियो शायद आपने वहाँ पे बंद किया हुआ होगा। हाँ जी, ठीक है। बताइए। मैम पहले तो ध्यान में मुझे जब आपने शुरू करवाया था तो राइट साइड में सर के पीछे में हल्का सा पेन सा हुआ मुझे। और जब भी मैं मतलब 2-3 दिन से मैं अनुभव कर रही हूँ कि जब भी मैं आप कराती हैं मेडिटेशन तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो उज्जाई सांस चलने लगती है और पूरा टाइम उज्जाई सांस ही रहती है। वो नाक से सांस चलती ही नहीं है। मैं मतलब कोशिश तो नहीं करती पर वो आती नहीं है, वो उज्जाई सांस ही चलती रहती है। और बीच में मैंने देखा कि कोई गंजे से आदमी है और चश्मा पहना हुआ है, वो खांस रहे हैं खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए, ऐसा मुझे दिखाई दिया। और अभी जब आपने कहा कि अनु मतलब विचार क्या आ रहे हैं, तो विचार में मेरे को ऐसा लगा कि सब ठीक है, शांत रहो, सब स्वस्थ है, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और शंका नहीं करना, मतलब ये जो विचार है ये बाबा जी दे रहे हैं। बहुत बहुत खुशी आएगी, बहुत बहुत आनंद आएगा। वो आपको पापा जी ने आशीर्वाद दे दिया ना, तो आपने रोना नहीं है। जी। देखो, गिर कर ही हमें खड़ा होना सीखते हैं ना। जब हम मतलब बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है तो घुटनों के बल चलता है। जी। तो जी। जी। अब तक हमारी जिंदगी में हम लोग घुटनों के बल चल रहे थे। अब बाबा जी हमें खड़ा होना सिखा रहे हैं कि प्रॉपर खड़ा कैसे होते हैं, जहाँ पे आपको खुद को पता है कि मैं ईश्वर तत्व में बनी हूँ, मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की, क्लैरिफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जी। ठीक है ना। और हाँ वो अब जी। आपको मिल गया है, तो अब आपको एहसास हो रहा है कि अरे ये चीज तो मेरे में। कई बार ना हमको लगता है कि ये मेरी क्वालिटी है या ये मेरा भ्रम है ना। जी। तो जी। जी। ये आपकी बहुत एक बड़ी क्षमता है। और सच में आपका बहुत मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तो आपके लाइफ चेंजिंग मंथ्स जो मुझे दिखाए जा रहे हैं वो है। जी। थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। डिटैच करो लोगों के साथ में अपने आप को, अपनी एनर्जी में आप जब आते हो ना, तब आप अपने ऊपर फिल्टर कर सकते हो। जब हम दूसरों के साथ बात करते हैं ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं उनकी थॉट्स से इन्फ्लुएंस करती है। मान लो आप कोई काम करना चाहते हो, मेरी आदत ऐसी है, मैं हर किसी को मोटिवेट करती हूँ कि गो फॉर इट, है ना। किसी की हाँ आदत जी। है कि वो डिमोटिवेट करते हैं। आप जी। वो डिमोटिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद के डर आपके ऊपर डाल देते हैं। अच्छे। जी। जी। ठीक ठीक है। है, तो आपने वो भी शेयर नहीं करना। आप ईश्वर तत्व में बने हुए, ईश्वर की रजा में रह रहे हो, आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आपके अंदर का ईश्वर आपको कह रहा है कि जा तथास्तु कर। जी। स्वयं को कह जी। रहे हैं ना, तेरा कल्याण होगा, जा, तेरा तेरा जी। अच्छा होगा। खुद को जी। आशीर्वाद देके काम शुरू कर दो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है मैम, ठीक ठीक है। है। थैंक यू, ठीक है थैंक यू मैम। ठीक है मीनाक्षी, मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी सुजना। आत्मवंदन मोनिका मैम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन करके टाइम नहीं होती है तो बस पकड़ के बस में लिख देती हूँ। तो आज मैं नीचे गई और बार बार ये संकेत आ रहे ऊपर आ जाओ, अभी टाइम है, अभी टाइम है करके। मैं ये देख रही थी कि क्यों ऐसे बार बार, मतलब हर 2 कदम में वैसे ही आ रही थी। तो मैंने बोला कि क्या है ये, क्या है बाबा जी, क्या बोल रहे हो आप? मेरे शिफ्ट का टाइम हो रहा है, मेरे बस निकल जाएगी। तो मैंने ऐसा इमीडिएटली सोचा है कि अपना शिफ्ट देखो, शिफ्ट देखो करके। मैंने अपना ऑफिस का ऐप देख के शिफ्ट खोल के देखा तो उन्होंने मैंने मैनेजर में बिना बोले वो चेंज कर दे।
वो लेट वाला 9 बजे वाला शिफ्ट डाल दे। तो तब समझ में हंस के वापस लौट के आई, तो बाबा जी को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए बोल रही, अब लिखो जाओ। यू डू इट एंड देन यू गो करके। मतलब ऐसे छोटे छोटे चमत्कार में बाबा जी हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। ये एहसास जीवन में होता है। मतलब ये छोटे छोटे अनुभव ही, मतलब आंखों में आंसू, पानी सब कुछ है। ये छोटे छोटे अनुभव है, वही शेयर करना चाहते थे। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद मोनिका जी, हमको बाबा जी को मिलाने के लिए, जुड़वाने के लिए, हमको बाबा जी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपको पता है मेडिटेशन में बाबा जी ने कहा भी था कि काम पे जाने के लिए की और ध्यान नहीं देना, यहाँ पे बैठ के करना। अब जब आप बोल रहे हो ना, बाबा जी वही मुझे बता रहे कि ये मैं इसको संकेत दे रहा था। वही वही वही। कल मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ। कल का जो ध्यान करवाना था इवनिंग का, मैंने काली साड़ी निकाली, मन को कत्यानी और काल रात्रि में मुझे कुछ मिस्टेक लग गई एक्चुअल में। तो मैं जब कपड़े पहनी हूँ, मुझे ऑरेंज कलर दिखाया जा रहा है कि ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। मैं कह रही क्यों मुझे ऑरेंज कलर दिखाया जा रहा है। फिर मैंने जब गूगल किया, मैंने कहा हे भगवान, आज के कलर तो ऑरेंज। फिर मैंने ऑरेंज कलर के कपड़े निकाले। तो वहां पे ग्रेटिट्यूड शो हुआ कि अच्छा है कि मैं बुद्धि नहीं इतनी इस्तेमाल करती, कि मैं वो ईश्वर तत्व में रहती हूँ। तो ईश्वर इसीलिए वो पल पल हमें उन चीजों से एकदम से खुद ही अवगत करवाते हैं। अगर हम देखो, हम इतने सारे ध्यानी बैठते हैं, अगर आप नॉर्मल कहीं पर जाओ, जब हम ध्यान में होते हैं हमारी अवस्था अलग होती है। आप कहीं नॉर्मल ऐसे बैठे हो और आपके साथ में कोई चीज होने वाली होगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, पर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप ईश्वर तत्व में आ रहे हो ना, तो अब आपको पता लग रहा है कि ये ईश्वर किसी वजह से है। जैसे आज का जो यूनिवर्सल ट्रूथ था, उसमें बाबा जी ने इस चैप्टर में फोर्थ में क्या बोला हुआ है कि ये जो चीजें तुम्हारे साथ हुई, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सभी के साथ में होती हैं। तो तुम इतना इसको क्यों डीपली लेकर बैठे हो भाई। तुम अपना ईश्वर ईश्वर के साथ में शिव और शक्ति को देखो। कि जैसे जब माँ ने अपने देह त्याग दिया था, शिव शंकर भोलेनाथ और माँ, मतलब उन्होंने तपस्या करके दोबारा एक दूसरे को पाया है ना। कितनी डीप चीजें हैं कि ईश्वर के ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो वो साधना में जाते हैं। और हम छोटी छोटी चीज होती है तो जिसने किया होता है हम उसको कोसने लग पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि राम जी और सीता जी का भी देखें, तो जब वो वनवास में भी थे, वो उस उन क्षणों में भी निरंतर ईश्वर का धन्यवाद ही कर रहे थे। ईश्वर को उन्होंने एक बार भी नहीं कोसा, क्योंकि उनको पता है कि ये सृष्टि में जो भी हो रहा है ये इसी प्रकार से होना है, इसी की वजह से हमें कुछ आगे जिंदगी में सीखने को मिलेगा। जी प्रशांता जी, अनम्यूट कर दीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा लगता है दिन, हर दिन कुछ नया नया मन में वो रियलाइज हो रहा है। अ, अभी वो मेनली मुझे ये आता है कि ट्रस्ट और सरेंडर, ये दोनों बहुत कम था मेरे अपने पास और भगवान के पास। प्यार करती थी लेकिन ट्रस्ट अंदर से नहीं था। अभी वो मन में बहुत आता है, अपने आप में ट्रस्ट करना और पूरा भगवान पर छोड़ना है, सरेंडर भाव में आना है। उसका वो प्रैक्टिस हो रहा है मन में सभी कार्य के लिए। ट्रस्ट, भगवान पर सरेंडर रखना है, यही मन आ रहा है। और आज भी आप 5 मिनट्स ऐसे ही मन की बात साइलेंट में हम रहे थे ना, तब मुझे कर्पूर कपूर है ना वो दे का पैकेट। इसके बाद थोड़ी देर के बाद भगवान के आगे वो व्हाइट कलर का फ्लावर फुल प्लेट में मैं देखा है। और ये एक सेंटेंस बताया कि लिखा है मैंने, बार बार नहीं आता, ऐसा एक सेंटेंस आया है। अम, यही है मैम। लास्ट प्रीवियस डे बिफोर यस्टरडे भी मैं वो ट्रैवलिंग के समय वो जुड़ रही थी, वो इंटरनेट हो जा रही थी, फिर मैं मेडिटेशन किया, इवनिंग आके भी मेडिटेशन किया। वो सप्तर्षियों के साथ किया है ना मेडिटेशन। तब मुझे ये सॉल्ट दिखा है, मैं प्योर सॉल्ट दिखा है, देखा है। और
एक दिया उसको ऑयल पूर कर रही हूँ, और कॉटन, प्योर कॉटन से ये दिया की ये बना रहे, ऐसा देखा है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, प्रैक्टिस करना है। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, बाबा जी को, और ये बुक को, लेखक को, सभी को। थैंक यू। थैंक यू प्रशांता जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, जब हम ईश्वर तत्व के साथ में जुड़े होते हैं तो तब ना बार बार समझ में आता है कि हम कैसे छोटी छोटी चीजों को के पीछे करने लग पड़ते हैं। आज मुझे जो गाइडेंस आई वो बड़ी अजीब सी आई है। वैसे जब मेरा साइलेंट पीरियड था, कुछ किसी ने कुछ किया होगा ना, मतलब लॉन्ग लॉन्ग टाइम में वो बाबा जी ने आज मुझे बताया कि तुम्हारे ऑरा में वो बार बार आकर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, पर बाबा जी ने कहा कि हम और तुम्हारे सभी गुरु मंडल तुम्हारी सुरक्षा के साथ में, तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार का वो भेद नहीं हो, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रही हूँ बाबा जी, मुझे तो ये पता भी नहीं जो आप मुझे बता रहे हो। आपका थैंक यू है। तो ग्रेटिट्यूड है कि वो चीजें हमको रिवील करते हैं कि अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को वो उन्होंने मतलब बाबा जी ने मुझे कहा कि मैं अपनी केव में ले जाकर उनको वहां पे बिठा के ध्यान करवाऊंगा। इससे ऊंची क्या चीज हो सकती है कि आप ईश्वर उनका भी कल्याण कर रहा है जो हमारा कल्याण नहीं सोचते, किसी वो मानवता का कल्याण नहीं सोचे, ईश्वर उनका भी कल्याण करता है। तो ये ईश्वर की छवि में बने होने की वजह से हमको वो इन चीजों का एहसास हो रहा है ना। हाँ जी, गणेश जी बोलिए, आपने म्यूट कर। हाँ जी। अ, श्री माता जय माता जी माता। तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, हम्म। बहुत पीसफुल था। सो लास्ट स्टेप में अपन 10 मिनट क्वाइट पेट में बैठे थे ना। सो आई एम गेटिंग ए लॉट ऑफ वाइब्रेशन एट द राइट साइड ऑफ माय ईयर्स कंटिन्यूअसली व्हेन 10 सेकंड्स तक, ऐसा 5-6 टाइम्स वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली आ रहा था। एंड आंखों के सामने तो लॉट्स ऑफ before asking signal itself, I got the signal from the higher self, like flash lighting, white color. So all other kind of flashlights. So vibration तो ज़्यादा हो रहा था क्वाइट पीरियड में, जब 10 मिनट बैठे थे ना, 10-10 सेकंड के लिए तो 4-5 टाइम्स कंटिन्यूसली ऐसे हुआ था वो एक। एंड लास्ट डे अब कात्यायन देव का सेशन कर रहे थे ना, सो first time ever, like I experienced so much of vibration from the top to toe, like जैसा था माँ जी सामने आके बैठ के इतना वाइब्रेशन था 10 सेकंड्स के लिए। आई कैन फील लॉट ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट टाइम एवर ऐसा वाइब्रेशन था। थैंक यू सो मच माँ जी। थैंक यू, थैंक यू। देखो ना, जब हम सरेंडर में होते हैं तो कैसे गॉड हमें वो चीजें रिवील करता है कि तुम, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं हूँ, तुम फिर नहीं समझते। वो ऊर्जा के रूप में। और दूसरा जो आपको कानों में हो रहा है ना, हमारी अलग अलग सेंसेस खुलती हैं। कानों से आपको सुनने लगेगा, आंखों से आप मतलब थर्ड आई से आपको दृष्टि मिल जाती है, दिख जाती है। जो फ्लैश लाइट आ रही है, वो अभी आपका पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, आपको और चीजें दिखेंगी, बताया जाएगा, काफी सारी चीजें रिवील होंगी। आपको आपकी जो पुनर्जन्म की काफी सारी चीजें हैं ना, मतलब अभी ऐसा लग रही होगा कुछ एक इमेजेस आपके आगे ऐसी आ रही होंगी जो आपको ऐसे लग रहा होगा, रिलेट कर रहे होंगे कि ये इट इज समथिंग लाइक कि ये मैं ही हूँ, ये कोई इल्यूजन नहीं है। लाइक मैं मतलब अगर आप किसी बच्चे को भी देख रहे हो, कुछ कर रहा है, कहीं पर है, तो आपको लगेगा कि ये इल्यूजन नहीं है, ये इसका मुझे लगता है मेरा इसके साथ में कुछ कनेक्शन है। जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, तो एक लाइफ में मैंने अपने आप को बेबी फॉर्म में देखा था, बच्चे के रूप में ना, मैं फॉरेस्ट में कहीं पे घूम रही हूँ। और उस टाइम तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ये मुझे क्या दिखाया जा रहा है, और वो फ्लैश मुझे बार बार आ रही थी। तो फिर मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी डिकोड करके दो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा आप मुझे क्या दिखाना चाहते हो, ये मुझे किसी की हेल्प करनी है या क्या है ना। फिर बाबा जी ने मुझे रिवील किया कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में जो मतलब वो फक्कड़ कसम के फकीर नहीं होते, ऐसे कहीं पे मैं जाके ऐसे मतलब मेडिटेशन नहीं मतलब लोगों के साथ में कनेक्ट होकर उनको ईश्वर के साथ में जोड़ रही हूँ, मैं ऐसा कुछ कर रही थी उस अपनी लाइफ टाइम में। तो वो मुझे वो दिखा रहे थे कि ये जो तुम अभी कर रही हो ना, ये जूम के सेशन, तुम ऐसे पहले लोगों के घरों में जा जाके करवाती थी। ओके। तो अब आपको भी ऐसी कई सारी आपकी फ्लैक्चु मतलब पास्ट लाइफ्स आपको अभी दिखेंगी, कईयों को आएंगी वो फ्लैश लाइट्स, पर उन पर डाउट नहीं करना।
वो आपको आप अपने उस जन्म के अपनी एनर्जीज के साथ में उस जन्म के आपकी जो भी आपकी सोल की अचीवमेंट्स रही होंगी ना, उनसे रिकनेक्ट कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है कि आपका वो है। और कल वाला तो मतलब वो तो स्पीचलेस हूँ ना, मैं तो खुद को देखा ही था आप लोगों ने, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कल तो डर लग गया वो वाइब्रेशंस को देखे तो इतना वाइब्रेशन देख के डर गया था मैं। डर आपके साथ, आप लोगों ने तो देखा, आप सब डर गए हो। मुझे देखो तो मैंने पहले मेहंदी वगैरह मैंने कभी नहीं, मैंने बताया ना कि मैंने लगाई, मैंने मेहंदी लगाई, पैरों में भी लगाई। फिर मैंने काजल भी बना, मैंने फिर काजल लगाया अभी। और जब मैं काजल लगा रही हूँ तो मुझे जैसे जैसे गाइडेंस आ रही है और मैं ना कर भी रही हूँ और साथ साथ में मन में सोचू मैं ये क्यों कर रही हूँ है ना? और जैसे ही सेशन शुरू हुआ तो मुझे तो मतलब माँ के सभी स्वरूप दिख रहे थे। और एक्चुअल में ये भी है कि अभी दिन वैसे हैं तो मैं कभी कभी बीच में बैठ के मेडिटेशन कर लेती हूँ। मंदिर मंदिर तो मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे मैं बोलूँ। पर मैं घर में बैठ के मेडिटेशन करती हूँ। तो जब मैं मेडिटेशन आप करते हो तो आप एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट हो ना, और माँ काली के साथ में तो मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे तो वो कई बार सपने में सोई भी होंगी तब भी मुझे वो दिख जाती हैं साक्षात। फिर मेरे को बहुत माइंडफुल रहना पड़ता है कि अभी मैंने मुंह से कुछ बोल दिया, क्योंकि आपकी वाक शक्ति खुल जाती है तो वो चीज पूरी ना हो जाए मुझे, इसलिए आई हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड अवेयर, है ना। तो जब वो कल मुझे जैसे किया तो मुझे माँ के सभी स्वरूप मेरे सामने खड़े नजर आए और मैं कह रही हूँ ये रियलिटी है, ये इल्यूजन है, क्या क्या है ये, है ना। और वो फिर मुझे गाइडेंस दे रहे थे कि तुम इसको जलाओ, ये बुलाओ, इनको बोलो ये करें, ये करें। तो मतलब थैंक यू है, ग्रेटिट्यूड है कि कैसे डिवाइन हमें रिवील करते हैं अपने आप को। और वो ऊर्जा मैंने ही नहीं कितनों ने महसूस की उस टाइम सेशन में। एक हमारी ग्रुप की एनर्जी भी हो जाती है। आई थिंक 100 के अराउंड तो लोग ऑनलाइन थे, उसके अलावा जो हम लोग ग्रुप में थे वो अलग थे, इतने सारे लोगों की ऊर्जा इकट्ठी थी। तो और वो सभी माँ के भगत हैं। तो फिर माँ ने तो वो चीजें करनी थी ना। और जो मैंने वैष्णो देवी माँ का मंदिर देखा, वो तो मतलब वो आज वाली फॉर्म ही नहीं है, आज वाली फॉर्म ही नहीं है। और शेर लॉयन को जो देखा मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो रियल में मेरे आगे बैठा हुआ है, इधर मेरे पास में बैठा हुआ है। और मेरे को भी घर में वो जैसे बता रहे थे ना, कल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि घर में बच्चों के पास में मुझे वो दिखा कि वो प्रोटेक्शन के लिए उनकी सराउंडिंग में है, घूम रहा है। तो बहुत ग्रेटिट्यूड है कि वो सिर्फ हमें ऊर्जाएं दिखाती नहीं है, बताती भी है कि जब आप हमें याद करते हो हम यही हैं। या हमें वो अपने ब्रह्मांड में ले जाते हैं। हमारा शरीर यहाँ पे होता है, पर हमारा सूक्ष्म मतलब जो क्या कहते हैं एस्ट्रल बॉडी होती है, वो उस एरा के साथ में कनेक्ट हो जाती है। और थैंक यू है माँ का भी और बाबा जी का भी, हर एक क्षण में वो दिखाते हैं। जब आप उन डेटीज के साथ में या किसी भी गुरु के साथ में जुड़ते हो ना, आपको लगता होगा कि मैं ही उनकी फॉर्म हूँ। बट आपको वो आप उनकी एनर्जी में कनेक्टेड हो, तो इसलिए उनकी एनर्जी फॉर्म आपको दिख रही है, इसलिए आपको वो एनर्जी फॉर्म में ऐसे महसूस होता है कि अरे मैं ही महाअवतार बाबा जी हूँ। ऐसे नहीं है आप महाअवतार बाबा जी, बाबा जी की एनर्जी के साथ में आप कनेक्टेड हो, तो इसलिए आपको अपनी बॉडी में ऐसा लगता है कि मैं ही महाअवतार बाबा जी हूँ। आप महाअवतार बाबा जी नहीं हो, आप तो बाबा जी की पिक्चर के साथ में कनेक्टेड हो। बट जब आप एनर्जीज के साथ में जैसे आपको फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो आपके ऑरा में जो जो भी एनर्जीज है वो आपको आके बता रही है कि हाँ हम है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ऐसा कोई नहीं है, तुम किसी इल्यूजन में नहीं हो। वो चीजें बहुत अच्छी हैं और प्रोटेक्शन भी है, वो बताती भी है कि हम हर एक क्षण तुम्हारे साथ में है। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है कि ईश्वर हमें कितने प्यार से सारी चीजें ना सिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं। थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं तो थैंक खुद यू मच। शेयर करती हूँ कि मुझे खुद को करने के बावजूद भी समझ में नहीं आता। मैंने ना आई थिंक आई वॉज अराउंड 7 8 years old, तो मैं ना मंडे का फास्टिंग किया था। मैंने शिव शंकर भोलेनाथ को उनकी एक गोल्डन लाइट के रूप में देखा है ना, बट आई वॉज सेंसिंग कि ये शिव शंकर भोलेनाथ है। वो मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऐसे बोल रहे हैं, कन्या मांगो क्या मांगना है?" मैं फेंट होगी वहां पे। बिकॉज आई नेवर, मेरे लिए वो चीज मतलब एक तो मैं बच्चा हूँ और वो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या हो रहा है ना। मैं तो मॉप कर रही हूँ और ये मॉप करते करते ये कहाँ से आ गया, ये क्या हो रहा है।
तो फिर वो बचपन की अब कई सारी चीजें ना मुझे फ्लैश लाइट्स आती हैं कि हम तो तुमको काफी टाइम से ये रिवील कर चुके थे, तुम ही नहीं ट्रस्ट करती थी, अब तुम ट्रस्ट करती हो। तो अब तुम अलाइनमेंट में हो, तो ये भी ग्रेटिट्यूड है। जब भी आपको ईश्वर ने जोड़ना है, उसने उसी ही क्षण में आपको अपने साथ में जोड़ लेना है। बट ये है कि आस्था पूरी ऐसी होनी चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं। हाँ, और पूरा डेडिकेशन के साथ में बैठो। मैं तो ना, जो कई मेरे को बोल देते हैं हमसे तो ध्यान में बैठा नहीं जाता, मैं कही ऐसा सोचा करो और तुम बाबा जी के सामने बैठे हुए बाबा जी की केव में ध्यान कर रहे हो, देखना तुम्हारा ध्यान एकदम से तुम तीर के जैसे सीधे होके बैठ जाओगे। राइट बात है। क्योंकि फिर एनर्जी के साथ में कनेक्ट करो ना। अगर आप अभी एक बच्चा है वो वीक है तो उसको ट्यूशन की जरूरत है, तो आप टीचर के पास जाओ ना कि टीचर गिव मी ट्यूशन, है ना। तो वो टीचर आपको ठोक बजा के सही करेगा, बिठाएगा अपने पास। और फिर आप ऐसा बैठने लगोगे, फिर आपका कहीं और ध्यान ही नहीं लगेगा, ना ही आपके ऊपर किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी जितने भी हम ध्यानी बैठे हैं, अभी हम, आप भी है, मैं भी हूँ, ये जितने भी है, जो आपकी पहले की अवस्था होगी ना यूनिफाइड कोर्स से पहले की, अभी थोड़ा मन ना विचलित होना बंद हो गया होगा। जैसे पास में आप लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों पे पैनिक हो जाते होगे, अब कोई रिएक्शन ही नहीं आता, हो गया तो फिर क्या हो गया, मतलब ऐसा आपका माइंडसेट हो जाएगा इसके साथ में। वो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से, बचपन से लेकर अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। हम लोग उसको ब्लेम दे देते थे दूसरों को कि इसकी वजह से ऐसा मेरे साथ में हो गया। बट नाउ वी नो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज ये चीज ना होती है ना। तो ग्रेटिट्यूड है उसके लिए भी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू माधुरी। आपका भी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। आत्मबंधन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी फॉर हेल्पिंग अस कनेक्ट ourselves with God's quality and send love to all and show gratitude for everyone. Thank you. जी मीनाक्षी जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम, जब आप मतलब ध्यान में वो करा रही थी कि अपने सर्वभौम सत्य को मतलब वो वाला ध्यान करा रहे थे, तो मतलब मेरी बॉडी बहुत मतलब स्टिल नहीं रह रही थी, घूम रही थी, मतलब पूरा रोटेट कर रही थी। और सिर में सहस्त्रार चक्र में थोड़ा फील हो रहा था, और बाद बाद में मतलब कानों में भी हैवीनेस, पूरे मतलब सिर में हैवीनेस सा लग रहा था, और मतलब काफी देर तक बॉडी घूम रही थी मेरी। तो तो ये भी होता है ना कि जब ये सर्वभौमिक बाबा जी बता रही हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ में हो रहा है। तो जब वो आपको वो घूम रहा है, सिर घूम रहा है, ये सारी चीजें आपको बताया जा रहा है कि जो आपने अननेसेसरी बाहर की चीजें अपने दिमाग में रख ली है ना, तो जी वो जी प्यूरिफाइड डीप हीलिंग हो रही है हमारी बाबा जी के साथ में कनेक्ट होने की वजह से। तो वो तो जी बहुत अच्छी बात है कि वो आपको अब ऐसा कर दिया है, जैसे वो हम जब कोई जैसे चाय को छानते हैं ना, छन्नी लगाते हैं हम लोग, जी अभी जी आपको वैसे ही बाबा जी छन्नी लगाकर आपके थॉट्स को फिल्टर करके बता रहे हैं कि बच्चे ये तेरी चीज है, ये जो ऊपर वाला गंद है ना, ये इट डजंट बिलोंग्स टू यू, जो तुम्हारी सोल में को मैं फिल्टर कर रहा हूँ। ये जो जी ऊपर वाली चीजें हैं इनको निकाल दो, ये तुम्हारे अंदर का तुमने जो रुकावटें हैं उनको मैं हटा रहा हूँ। तो अच्छी जी बात है जो आपका एक्सपीरियंस हुआ, आपको वो बाबा जी ने आपके क्राउन चक्रा को एक्टिवेट किया, सहस्त्रारा को, कि ताकि आप ईश्वर तत्व के साथ में और ज्यादा गहरे जुड़ सके। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू। जी समीक्षा जी। आत्मंतर मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार आत्मा जी। मैम ध्यान तो बहुत ही सुंदर था ध्यान, मतलब वही है कि बहुत गहरे से लगा। कुछ ऐसे विजन्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन मतलब बहुत सुकून वाला ध्यान था। और अब मतलब मैं रेगुलर, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे रात को भी सोते हुए प्रैक्टिस करके सोना है। मतलब अब मेरे को थोड़े दिन से ना मैं कर रही हूँ। तो कल रात को भी मैंने किया। पर मैम एक चीजें अजीब सी हुई रात को, मुझे है ना कुछ ड्रीम्स एक दो ऐसे हुए कि एक तो मैंने मतलब funeral देखा अपनी जैसे दादी का ही। लेकिन उसमें था कि उसमें कोई रो नहीं रहा था जोर से, कुछ कोई नहीं रो रहा था। मतलब जैसे एक प्रोसेशन ही सब थे उसकी तैयारी में, सब कर रहे थे, पर मतलब देयर वाज नो वन क्राइंग, मतलब कोई आवाज जोर से नहीं थी, सिर्फ आंखों में थोड़ा किसी किसी के था। तो एक मैम कुछ हमारे वो एक दो बार हो चुका है अभी 8-10 दिन में।
वो हमारे नोन ही है, मतलब हमारा मेरी मामी जी के, मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही थे, पर मैं उनके साथ रही हूँ 8-10 साल एक ही घर में। तो वो मुझे सपने में बीच बीच में आते हैं, तो वो भी मुझे आज आज भी आए और कुछ दिन पहले भी आए। और ऐसे था कि वो तैयारी कर रहे होते हैं कहीं जाने की, तो मुझे सुबह उठ के ऐसे फील हुआ शायद वो आगे उन्होंने अब प्लान कर लिया है अपने नेक्स्ट जन्म का। तो एक मैंने वो देखा। जी। जी जी मैम। नहीं नहीं नहीं, बोलिए आप। हाँ मैम, ये मेरे को एक्चुअली सुबह मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मैंने सुबह सुबह मतलब सुबह ही जब उन्होंने मुझे मेरी नींद खुली तो मैं ये फ्यूनरल देख रही थी अपने घर में। और वो चीज मेरे को था कि मेरे को उनको लेके कहीं जाना है गाड़ी में, उनकी तैयारी हो चुकी है, उनको भी मैंने छोड़ना है आगे जाके, ऐसे था। और मतलब ये नहीं था कि डर लग रहा था कुछ भी, लेकिन एक जैसे होता है ना कि इंडिकेशन पता नहीं फ्रॉम नोवेयर दिख के, तो वो मेरे को था कि पता नहीं क्यों साथ में कनेक्ट हो रहे हैं वो बार बार मेरे। तो मैंने कहा मैं इसलिए एक बार कुछ करने मेरे को उनके लिए कुछ करना बैठ के या मेडिटेशन में कुछ नहीं, ध्यान करना तो। हमने किसी की यात्रा में इंटरफेयर नहीं करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो आपको रिवील जी कर रहे हैं, वो आपको वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी लेवल हाई कर लिया है, तो आपको आपके आसपास वाली ऊर्जाओं के अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ दिखाया जा रहा है। पर इंटरफेयर हमने किसी से नहीं करना। मेरे डैड ने मुझे 1 वीक एडवांस में ही बता दिया था अपना टाइम और वो सारा कुछ, कि इतने बजे मेरा फ्यूनरल होगा, मेरा ये है, मैं वेंटिलेटर पे हूँगा। उन्होंने A to Z चीजें मुझे, अपना फ्यूनरल भी उन्होंने, उनकी डेड बॉडी सब कुछ दिखा दिया था मेरे पापा ने। मैंने अपनी फैमिली को रिवील नहीं किया। जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई, तो मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल किया, ही वॉज क्राइंग एंड आई, मुझे तो ऑलरेडी पता था कि ये चीज हो चुकी है इंडिया में। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मुझे तो डैडी पहले ही बता गए थे, एक हफ्ते पहले, कि मैं चला जाऊंगा। और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मेरे पापा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि तूने मुझे होल्ड नहीं करना, तूने मुझे रोकना नहीं है, अब मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप जाओ। तो कई बार जब आप मैंने मैम कि जैसे आज पूछा अपनी मदर से ना, तो मैंने उनको, क्योंकि वो उनका इन्हीं दिनों में ही कुछ डेथ हुई थी, यही सितंबर में ही। तो मैंने मतलब मदर को सुबह जैसे कॉल रूटीन में करके मैंने ऐसे बात की, तो मैंने पूछा, मैंने उनको बताया नहीं कुछ, ऐसे ही पूछा। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, मतलब जैसे अब दिवाली के पास ही उनके जैसे होता है ना, एक वो डे होता है जो साल में एक, तो उनका वो शायद दिन आने वाला, कह रहे हैं दिवाली के तीसरे दिन ही होता है, कुछ ऐसे होता है। तो मेरे को ये लगा कि शायद ऐसे, मतलब डर नहीं लगा बिल्कुल, बट प्रेजेंस उन्होंने ऐसे दिखाई मुझे, ये था वो बस। पता है क्या है हो रहा है, मैंने आपको बोला ना, आपकी एनर्जी में जो भी लोग आएंगे ना, जो भी वो सोच रहे होंगे ना आपके लिए, वो आपको पता लगेगा। ये जो आप पिकअप कर रहे हो ना एनर्जी, आप अपनी मदर की पिकअप कर रहे हो। जी हाँ मैम, हो सकता है मैम, हो सकता वो है। आपकी एनर्जी नहीं है, आप अपनी मदर की थॉट प्रोसेस, उनकी उसमें ऐसा होता है ना, जिन जैसे अब हमारी फैमिली मेंबर्स है, उनके साथ में तो हम रहते हैं, उनके साथ में हम कनेक्शन में होते ही हैं। ठीक है, वो कई चीजें हमको बताते ही नहीं है, उनके दिमाग में चलती रहती है। पर अब हमारा ऑरा क्लिंज हो गया है, तो जैसे एक वो गहरा शांत पानी होता है, ऐसे हो गए हैं। तो हमारी ऊर्जा में अब कोई भी आएगा, अब जैसे मैं आप सबको बता देती हूँ कि आपका ऐसा चल रहा है, वैसे चल रहा है, मैं भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर पाती हूँ ना। ऐसे अब आपको भी पता लगेगा जो आपके आसपास की ऊर्जा है। जी मैम। मैम एक चीज मैं ठीक है। आपको ये भी इस जैसे आपने बोला ना कि घर वालों की एनर्जी से कनेक्ट होती है, तो मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है कि होता है ये मेरे में जब छुट्टियों में भी कभी घर जाती थी जैसे अपने वहाँ, तो जैसे मैम अब जो बिलीव करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते। पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो बड़ी बार मैं मैम छोटी थी, जैसे आप मान लो कि अभी 7th में, तो मैं ऐसे घर पे बेड पे भी बैठती थी, ऐसे हाथ लगाती थी, तो मुझे वहां से कभी कुछ मिलता था, जैसे कुछ लिखा हुआ। तो मतलब जैसे अगर किसी ने रख दिया हो फॉर नेगेटिविटी, अगर कहीं ऊपर से साफ करूंगी, इवन मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में भी एवरीथिंग, मतलब जब भी होता था मैम वो मुझे ही मिलता था। मतलब मैं सफाई करूंगी तो मेरे हाथ में आता था, तो आई विल शो कि पेरेंट्स की ये क्या है, तो बोलते थे तू मत हाथ लगा, देख लेंगे, पानी में कहीं कर देते हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं रखा। तो अभी रिसेंटली भी ऐसा कुछ हुआ था, 5-6 महीने पहले भी मैं घर गई, एंड आई रेंडमली टोल्ड माई मदर कि मम्मा ये बेड वेड ना इसको यहाँ से साफ करो थोड़ा, पता नहीं मुझे यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ना साफ कर देना। एंड आई केम बैक, मैं मतलब वापस ससुराल चली गई, जम्मू मेरा वहां से दूर है थोड़ा 8 आवर्स का। तो लेटर दे फाउंड समथिंग फ्रॉम दैट वेरी प्लेस।
तो वो ये शायद वो घर की एनर्जी, हम लोग वहां पैदा हुए हैं, सब हुए हैं, तो शायद वो एनर्जी कनेक्ट करती होगी जब उनके ऊपर कुछ ऐसी चीज या कुछ भी वो सोचते होंगे, या मतलब आसपास उनके कुछ होने वाला होगा, तो शायद वो कनेक्ट करता है मैम, ऐसे हो सकता है, क्योंकि बड़ी बार ऐसे मैंने रेंडमली चीजें हुई हैं। जी जी, आपकी बात सही है। सही मेरी है। एनर्जी में मैं बैठी होती हूँ, मेरे तो अपने औलाद की तरफ भी ध्यान नहीं जाता, बाकियों की तरफ तो मेरा क्या ही ध्यान रहेगा। जब मेरी मम्मी रैंडमली कभी मेरे ऑरा में आ जाती है या मेरा ब्रदर आ जाता है और नेगेटिविटी से भरे होते हैं, तो मैं कहती हूँ ये मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर नहीं है। क्योंकि आपने जिनके साथ टाइम स्पेंड किया होता है ना, आपको पता होता है कि उनकी ऑरा और एनर्जी कैसी है। आपको फिर ये भी पता लग जाता है कि कोई अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस आपकी थॉट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है ना। और कई बार मेरे को कन्वर्सेशन सुन जाती है, बैठे हुए हैं कहीं पे, कोई बात कर रहा है मेरे बारे में या फैमिली के बारे में या मेरे बच्चों के बारे में या किसी भी तरह का, जैसे अभी आपने अपना शेयर किया ना, मुझे वो सुन जाती है, बट आई आई शो ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। मैं कहती हूँ कि जैसे हम किसी के लेवल तक नहीं जा सकते है ना। हाँ और मैम, मैं भी यही उनको कहती हूँ कि बचाने वाला होना चाहिए साथ, हमारे साथ, तो बाकी किसी चीज से क्या घबराना। जब हमें पता है कि बचाने वाला है, हमें ये सब चीजें एक्सपोज हो रही हैं सब, आपको पता है कि आपको अपना सुरक्षा करनी है, तो उससे बड़ा क्या होगा। बचाने वाला आपकी साइड पे हो तो फिर क्या है। हाँ, और ये थोड़ी ना कि देखो, अब आप लोगों को पता है रिसेंटली मेरे साथ कितनी चीजें हुई, मेरे घर में आग लगी और आग का जो फ्लेम था पूरा मेरे बड़े बेटे के फेस तक आया। टचवुड ही इज सेफ। बट क्यों आप बच्चों तक भी जाते हो, मतलब इतनी नीचता तक आप जाते हो कि आप किसी अब हम यहाँ पे बैठ के ध्यान करें, हम किसी के लिए कुछ गलत चीज नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग मानते नहीं है, उनको जब उनके कर्मा जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यही एक लास्ट होप है, हम लोग ये चीजें कर लें, जबकि हम तो किसी का बुरा ही नहीं कर रहे हैं। पर मैं तो उसमें भी गॉड को थैंक यू ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि अच्छी चीज है, भगवान जिसको जैसी खुशी चाहिए ना उसको वैसी खुशी दे दो आप। हम लोग किसी के हम मैं किसी के उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगी, क्योंकि भगवान ने मुझे वो अब सोच दे दी है ना। जी अब जी मैम। आपको सोच मिल गया है। तो और मुझे कई बार ऐसा भी होता है कि कई मेरे फ्रेंड्स बोल देंगे हमें आशीर्वाद दे दे ये चीज हो जाए, मुझे पता है ये तुम्हारी है ही नहीं, तुम इस लायक ही नहीं हो। दूसरा, तुम्हें ईश्वर वो देना ही नहीं चाहता, हाउ कम मैं तुम्हारे लिए कह दूं और मैं तुम्हारे कर्म अपने ऊपर ले लूं, क्यों भाई। मुझे बाबा जी ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, मतलब जो मेरी लास्ट टाइम बाबा जी से हुआ, तो बाबा जी ने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि तुमने किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, इवन तुम्हारे खुद के बच्चों की लाइफ में भी नहीं तूने इंटरफेयर करना, जो करते हैं इनको करने दे। और मैंने वो चीज अपने ऐसा रख लिया ना दिमाग में कि नहीं, आई डोंट हैव टू इंटरफेयर। छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। और वो छोड़ने से मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है, क्योंकि मैं तो वैसे भी हूं ही नहीं ऐसी कि छोटी छोटी चीजों में वो घबरा जाऊं। मैं ऐसी हूं भी नहीं हूँ, और अब तो मैं इतनी ज्यादा डिटैचमेंट में हूँ कि मुझे कोई इतना होता नहीं है ठीक है, नहीं है तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो मैं ऐसे बोल देती हूँ कि थैंक यू है। क्योंकि ईश्वर के उसमें रह रहे हो आप, तो फिर ईश्वर बता रहा है ना कि ये चीजें तुम्हारे साथ जो हो रही हैं या तुम्हारे आसपास हो रही हैं, हर एक जीव जंतु जो है वो अपना लाइफ का खुद लेकर आया हुआ है ना। वो अपने अपनी जी चीजें जी कर्म कुर्म अपने खुद लेकर आया हुआ है, तुम्हें उसमें इंटरफेयर करने की तुम कौन होते हो। अब किसी कोई बच्चा वीक है, वो जब तक ट्यूशन नहीं रखेगा वो पास ही नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी जब मुझे मुझे और वैसे भी हम सबकी लाइफ अलग है। कई बोल देते हैं मोनिका जैसी लाइफ हो, फिर मेरे जैसी लाइफ हो, तो मेरा तो डिवोर्स भी हुआ है भाई। मेरे तो बच्चों को मैंने एज ए सिंगल पेरेंट पाला है, फिर आप तो वो भी अपने लिए ले रहे हो, ठीक है ना। जी। मतलब कई बार हम लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, बट हमको वही चीजें चाहिए होती हैं जो दूसरे इंसान के पास में है। तो बी माइंडफुल, तभी बाबा जी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारा जो संसारिक चीजें थी ना वो खत्म करो, अब ईश्वर वाली चीजें करो, जिस कल्याण करो, जिसका भी कल्याण करोगे तुम। अब अगर आप में से किसी एक की भी जिंदगी चेंज हो जाती है ना, तो उसके लिए आपको आपके दिल से कितना ग्रेटिट्यूड निकलेगा। वो जी ग्रेटिट्यूड पता नहीं आपके कैसी कैसी चीजें अपनी लाइफ में चेंज कर देगा। आप किसी का कोई भला करो, जो इंसान खुद भला होगा ना वो आपको आशीर्वाद ही देगा। वो कभी आपको बुरा नहीं कहेगा, वो आज भी वैसा ही होगा, 10 साल बाद भी आपके साथ वैसा ही होगा।
क्योंकि वो इंसान आपके अंतरात्मा को जानता है कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। वो आपकी बाहरी लुक के साथ में अट्रैक्टेड नहीं है कि लुक तो आज है कल नहीं होएगा, है ना। वो चीजें बहुत अच्छी है, और आपको ये है, वो आप माँ की एनर्जी से कनेक्टेड हो ना, इसलिए आपको वो सारी चीजें हैं। मैं तो बचपन में जब मैं कभी बैठी होती थी तो देसी घी की जोत की स्मेल आती थी जहाँ पे मैं बैठी थी, या फूलों की। तो वो सब बोल देते थे कि ये इल्यूजन है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। और वो स्मेल आती थी, बहुत ह्यूज आती थी। पर मेरे को पता था कि आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं मुझे वो दिख रहे हैं, मुझसे मेरे साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं गलत नहीं हूँ। पर वो चीज आप उनको नहीं बता सकते जिन्होंने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया। और एक्सपीरियंस कहाँ से करेंगे, जो ईश्वर को ही नहीं मानते तो वो ईश्वर की क्या मानेंगे। मैम हमने ट्रस्ट किया है ना, हमने ट्रस्ट किया इसलिए हम आज तक उनके साथ उन्होंने रखा है। अगर हम डिसबिलीफ में थोड़ा भी जाते, बहुत सारी चीजें मैम बचपन से ही ऐसी हुई, मतलब वही है कि हमने कभी वो जैसा माँ, हमने माँ ही माना। मतलब मैंने तो मैम मतलब देवी रूप में भी नहीं देखा कभी, और मैंने माँ ही माना। तो मतलब उसने भी हाथ नहीं छोड़ा। अगर हम थोड़ा सा होते कि हाँ यार ये लोग ऐसा सोचेंगे वो करेंगे, बिल्कुल भी, फिर आज शायद हमें वो हम वो क्लोजनेस वो एनर्जी के साथ कभी फील ही नहीं करते। अपनी मदर के साथ वो क्लोजनेस फील नहीं होती, माँ के आगे जो वो होती है मैम। तो वही ट्रस्ट का ही है कि विश्वास करो तो वो ये कहते हैं कि बेड़ा पार है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं। जी, वो आपकी बात 101% राइट है। और मेरे को तो ना मतलब मेरे इन लॉज ना मेरे पे बहुत हंसते थे, क्योंकि जब मेरी ना शादी हुई उसके बाद ना मैं लोगों को धीरे धीरे पता लग गया कि वो जब माता जी के जगराते होते थे या कीर्तन होते थे वो मुझे इनवाइट करते थे, तो हम लोग इकट्ठे माँ की 9 दिन हम लोग रेगुलर माता जी के भेंटे गाते थे। तो पता नहीं उस टाइम माँ की एनर्जी में होने की वजह से मैं रेड कपड़े बहुत पहनती थी। तो मुझे मजाक में कह दिया जाता था तो बस एक त्रिशूल की कमी है, त्रिशूल हाथ में पकड़ ले। और मैं उस टाइम ना माँ को सॉरी फॉरगिवनेस में जाती थी कि माँ, इनको नहीं पता है, आपको पता है ना, आप माफ कर देना। क्योंकि वो हर एक क्षण मजाक बनाना आप एनर्जीज का मजाक नहीं बना सकते, आप गॉड का मजाक नहीं बना सकते। वो गॉड फिर अपना आप दिखाएगा। और ऐसी हाँ ऐसी मैम चीजें ये है, हुई हैं, इसमें मुझे ये ऐसे ऐसे बिल्कुल है। क्लियरली रास्ते मेरे बने हैं ना, जो मतलब अनइमेजिबल चीजें थी जो कोई सोच नहीं सकता था, जो मेरे साथ हुई हैं। तो मैं तो उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि थैंक यू, अगर वो चीज ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। और आपका ट्रस्ट ही लेकर जाता है आपको, चाहे और कई बार ऐसा होता है आप जिनके साथ रहते हो उनको भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता है आप डिफरेंट हो। नहीं, अब आप अपनी एक्चुअल एनर्जी में हो, क्योंकि आप डिटैच हो गए हो सबके साथ में। जी तो मैम। ये भी चीज़ होती है। थैंक यू समीक्षा जी, आपने अपना थैंक हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।